अरे सर क्या बताऊं, मैं तो आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं बट मेरे पास टाइम ही नहीं है। ओहो सर क्या बताऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। सर क्या बताऊं, मैं आपके साथ इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन कर लेता बट मेरे पास ना ही पैसे हैं और ना ही टाइम है, कुछ भी नहीं है। सर क्या बताऊं, मैं तो जिस भी काम में ना हाथ डालता हूं उस काम में ना मेरा बिजनेस खराब हो जाता है, वो काम खराब हो जाता है, क्योंकि मेरा तो राहु और केतु दोनों खराब है। सर क्या बताऊं, मेरे पास तो घर की इतनी जिम्मेदारियां हैं कि मेरे पास तो सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं है। सर क्या बताऊं, मेरे सर पर तो इतना सारा बोझ है घर का कि मैं कुछ और ट्राई ही नहीं कर सकता। सर क्या बताऊं भाई साहब, मैं तो आपके साथ जरूर कर लेता बट एक बार ना मेरे चाचा ने मुझसे कहा था कि चाचा की बुआ के बेटे के लड़के ने एक ऐसी कंपनी करी थी, उसका कुछ नहीं हुआ तो किसी का कुछ नहीं होगा। ये सब बेकारी कंपनी होती हैं। सर मैं तो बेच ही नहीं पाता हूं। मैं आपके बिजनेस को जरूर कर लेता अगर मेरे पास लोग होते तो। मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मेरे पास तो कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है। दोस्तों क्या आपको भी ऐसे सवाल सुनने पड़ते हैं? क्या आपको भी ऐसे सारे सवालों का सामना करना पड़ता है, रोजाना करना पड़ता है, डेली प्रोस्पेक्टिंग के दौरान करना पड़ता है, मीटिंग्स के दौरान करना पड़ता है? शायद करना पड़ता होगा, और यदि करना पड़ता है दोस्तों तो आप एकदम सही जगह पे आ चुके हैं। यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो फॉर योर सेल्फ। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। बस अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, पूरी वीडियो को देखना है। और आपको यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कैसे हम इन सवालों के जवाब बेहतरीन ढंग से दे सकते हैं, सबसे शानदार तरीके से दे सकते हैं। हाय, माय नेम इज रोहित कुमार, आई एम कॉर्पोरेट एंड सेल्स ट्रेनर, डायरेक्ट सेलिंग स्पीकर, ट्रेनर एंड कोच। आप सभी का वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों लोग ये सवाल जो हमसे करते हैं बेसिकली होते क्या हैं? ये होते हैं ऑब्जेक्शंस जो हमारे ऊपर आते हैं, जो हमारे से लोग पूछते हैं। ये ऑब्जेक्शंस को हमें हैंडल करना होता है, इसलिए हम इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रोसेस। सो आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। इससे पिछली जो वीडियो थी इसमें हमने बात करी थी कि हाउ टू शो द प्लान कैसे देना होता है, होम मीटिंग कैसे करनी होती है, अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सामने वाले के सामने कैसे हमें प्रेजेंट करना होता है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। खासकर दोस्तों इन वीडियोस को, इस आज की वीडियो को या इससे पहले की वीडियो को आप अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में जरूर शेयर करें, ताकि आपके नेटवर्क के लोग भी इन सभी वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें और लोगों को बेहतर तरीके से ज्वाइन करा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करा सकें। सो दोस्तों जहाँ तक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सामने वाला व्यक्ति मीटिंग के दौरान या मीटिंग के बाद लोग हमसे सवाल क्यों पूछते हैं, लोग हमसे ये ऑब्जेक्शंस क्यों करते हैं। अगर हम इसका कारण जानने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि सामने वाले को या तो डाउट होता है खुद पर, या डाउट होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे, या तो डाउट होता है खुद पर या डाउट होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे। यानी कि लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन सेल्फ और लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन डायरेक्ट सेलिंग और ऑन योर कंपनी। आपकी कंपनी में भी हो सकता है उसको भरोसा ना हो। सो या तो कंपनी पे कम भरोसा होता है, या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं होता है, या खुद पर भरोसा नहीं होता है, जिसके करके वो सवाल पूछता है। बट हमें क्या करना है, हमें इन सवालों का जवाब देना है। जवाब देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना होगा कि हमें इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है, राइट। ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए हम 4 स्टेप प्रोसेस का यूज करेंगे। 4 स्टेप प्रोसेस आपके सामने है। इस 4 स्टेप प्रोसेस के अंदर नंबर 1 इज लिसन। यू हैव टू लिसन। सबसे पहले आपको सामने वाले को सुनना होगा। जी हाँ दोस्तों, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता क्या है, मैंने देखा है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, बहुत सारे नेटवर्कर क्या करते हैं कि वो सामने वाले को सुनते ही नहीं है, उसकी आधी बात सुन के जवाब दे देते हैं। यानी कि सामने वाले को पूरा नहीं सुनते हैं, उसकी आधी बात सुन के उसकी बात को कट करके बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और आप यदि सामने वाले की बात को पूरा नहीं सुनेंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो आपकी बात को भी नहीं सुनेगा और आपकी बात को भी बीच में कट करके बोलने लगेगा। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू हैव टू लिसन, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड। सामने वाले की बात को समझना होगा कि वो क्या कह रहा है, क्या बोलना चाहता है, उसकी बात के पीछे का कारण क्या है, पीछे का मतलब क्या है, एक्चुअली में वो क्या कहना चाह रहा है। सो यू हैव टू लिसन, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड।
आपको रिस्पॉन्ड करना होगा, ना कि रिएक्ट करना होगा। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। रिएक्ट का मतलब होता है आपने तुरंत बोल दिया बिना सोचे समझे। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है एक सोची समझी प्रतिक्रिया आपने दी, सोच समझकर आपने जवाब दिया। सो फर्स्ट यू हैव टू लिसन। सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज यू हैव टू रिलेट। आपको रिलेट करना होगा सामने वाले की प्रॉब्लम से, सामने वाले को ऑब्जेक्शन से अपने आप को रिलेट करना होगा। इसके लिए आप पैराफ्रेजिंग भी कर सकते हैं, जो कि अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। सामने वाले को आपको एहसास दिलाना होगा कि वो जो इस सवाल को पूछ रहा है, वो जो इस ऑब्जेक्शंस को कर रहा है, वो जो इस सवाल को पूछ रहा है, ये सिर्फ उसकी ही प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे और भी लोग थे जिनके पास ये समस्या थी और उन्होंने इस समस्या का समाधान ना निकाला, ना सिर्फ समाधान निकाला बल्कि इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नंबर 3 इज टेल अ स्टोरी। नंबर 3 इज टेल अ स्टोरी। नंबर तीसरा है कि दोस्तों आपको सामने वाले को उसकी ऑब्जेक्शन से संबंधित एक स्टोरी सुनानी होगी। या तो वो खुद की स्टोरी हो सकती है, खुद से जुड़ी हुई, या अपनी टीम में, अपनी डाउनलाइन में, या किसी भी नेटवर्कर की लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरी हो सकती है। एंड नंबर 4 इज इफ आई वुड यू। आई रिपीट अगेन, इफ आई वुड यू। यदि मैं तो क्या आप भी, यानी कि यदि मैं ये करने को तैयार हूं, यदि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, यदि मैं आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, तो क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? सो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज 4 स्टेप्स। नंबर 1 लिसन, देन रिलेट, देन टेल अ स्टोरी, देन इफ आई वुड यू। सो अगर आप 4 स्टेप प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर। लोगों के सवाल गिने चुने होते हैं। अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 से 15 सवालों के अंदर ही आपको जवाब देने होते हैं। इन्हीं 10 से 15 जो मेजर सवाल हैं इनका आपको जवाब देना होगा। और जवाब देने से इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले भी कहा था, कि आपको इनको हैंडल करना सीखना होगा बेहतर तरीके से। अब मान लीजिए सामने वाला कहता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, करना क्या है? यू हैव टू लिसन। आपको सामने वाले को सुनना होगा। अच्छा सर, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं जान सकता हूँ कि आपके पास टाइम क्यों नहीं है? अब वो बताना स्टार्ट करेगा कि मेरे पास टाइम इसलिए नहीं क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर ऑफिस से आने के बाद ये करता हूँ। ओहो सर, ओहो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। जैसे कि आपने बताया आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, मुझे समझ आ गया कि आपके पास टाइम नहीं है सर। और सर क्या आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली आज से 1.5 से 2 साल पहले मुझे भी, जब मेरे सीनियर ने इस बिजनेस के बारे में, मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया था, तो मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैं भी 9 to 5 जॉब करता था, मेरे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन सर मैंने सोचा कि मेरे पास आज भी टाइम नहीं है, 5 साल पहले भी टाइम नहीं था, और शायद मैं अभी जो कर रहा हूँ वही करता रहा तो मेरे पास आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद, आने वाले 20 साल बाद भी टाइम नहीं होगा। और मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी को ऐसे नहीं बिताना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे पास टाइम की कमी ना रहे, मेरे पास टाइम रहे और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊँ। मैंने सर डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का, और आज मैं इस बिजनेस को करते हुए टाइम इस बिजनेस के लिए भी निकाल रहा हूँ, अपनी जॉब के लिए भी निकाल रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है अपने आप के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर, कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर मैं इस बिजनेस से इतनी बड़ी इनकम लेना स्टार्ट कर दूंगा कि मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ जाऊंगा। और उसके बाद जब मेरा एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा तो मेरे पास टाइम ही टाइम रहेगा सर। तो सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, क्या आपकी प्रॉब्लम सिर्फ टाइम है? अब सामने वाला बोलेगा हाँ टाइम है, तो सर मैं कहना चाहूँगा टाइम होता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करें, और अगर मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँ इस बिजनेस के अंदर, सिर्फ छोटा सा टाइम मैनेज करके, थोड़ा सा टाइम मैनेज करके अगर आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूं, आपको नेटवर्क बनाने में सपोर्ट करता हूं, आपके लिए सारा सपोर्ट जो कि इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो क्या आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? यदि सामने वाला कहता है यस, देन ग्रेट, गो अहेड, उसको ज्वाइन कराइए। और यदि सामने वाला कहता है मैं सोच के बताऊंगा, मैं देखता हूं, तो आपको कहना सर आप सोच लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कल ही या 2 दिन बाद हमारा एक प्रोग्राम है, हमारा एक सेमिनार है, हमारी एक जूम मीटिंग है, हमारा एक वेबिनार है, जिसके अंदर एक ऐसे व्यक्ति मीटिंग देने वाले हैं, एक ऐसे व्यक्ति अपने बारे में बताने वाले हैं जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था इस बिजनेस को करने का, फिर भी उन्होंने टाइम को मैनेज करा और इस बिजनेस में बहुत कामयाबी हासिल करी। सो अगर आप वास्तव में टाइम मैनेजमेंट जानना चाहते हैं दोस्तों,
सर आप इस बिजनेस को करें या ना करें, बट अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं ना तो आप परसों की उस मीटिंग को, परसों की उस वेबिनार को जरूर अटेंड करें। सर आपको करना क्या है, आपको वही तो करना है, कॉल टू एक्शन देना है सामने वाले को, या तो उसको ज्वाइन कराओ, या उसको मीटिंग बुलाओ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये आपको याद रखना है, चाहे तो नोट कर लें, या तो सामने वाले को ज्वाइन करा लो या मीटिंग बुला दो, या तो ज्वाइन करा लो या मीटिंग बुला लो, दो में से एक काम तो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने सामने वाले को सुना। फर्स्ट आई लिसन, मैंने उसको सुना। सेकंड मैंने उसको रिलेट करा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा था। तीसरा मैंने उसको स्टोरी सुनाई अपनी। फिर इफ आई वुड यू, यदि मैं आपको सपोर्ट करता हूं तो क्या आप भी करने के लिए तैयार हैं? चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, अगले ऑब्जेक्शन के ऊपर, जो कि है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास। अब सामने वाला यदि बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो या तो उसके पास जेन्युइनली पैसे नहीं है, या हो सकता है पैसे तो हैं बट शायद वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, क्योंकि एक्चुअली में उसका जो माइंड में सवाल चल रहा है वो ये है, वो डाउट ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पैसे लगा दूं फिर यहाँ पे लॉस हो जाए, कोई भी फायदा ना हो। यदि सामने वाला कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको सामने वाले से पूछना है, सर क्या वास्तव में आपके पास यही सबसे बड़ा कारण है इस बिजनेस को ना करने का, कि आपके पास पैसे की कमी है? सामने वाला कहेगा हाँ, क्योंकि अभी तो उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। सर अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो मैं इस बिजनेस के अंदर बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि पैसे की कमी के कारण ही इस बिजनेस में आए थे, इस इंडस्ट्री में आए थे, और आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं सर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर पैर में कांटा लगाओ ना, तो कांटे को निकालने के लिए कांटे का इस्तेमाल ही होता है। यानी कि अगर पैर में कांटा लगा है तो उसको निकालने के लिए कांटे का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है या तो आप सुई का इस्तेमाल करेंगे, निडल का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल करेंगे ताकि उस कांटे को निकाला जा सके। तो सर पैसे की कमी को दूर करने के लिए ना आज थोड़ा सा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। टाइम की कमी को दूर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। कांटे से ही कांटा निकलता सर, लेकिन जब वो कांटा निकलता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा दर्द बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद वो दर्द हमेशा के लिए चला जाता है। और अगर उस कांटे को हम ना निकालें, उस थोड़े से दर्द को सहन ना करें, तो वो कांटा जिंदगी भर हमें दर्द देगा। तो सर यही मैं चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें, थोड़ा सा पैसा मैनेज करें, और मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। पूरी कंपनी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हमारे सीनियर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और इस बिजनेस में आने के बाद आप ये जान जाएंगे कैसे अपनी इनकम को शुरुआत के 2 से 3 महीने के अंदर इतना बढ़ाना है कि आपको डेली के जो एक्सपेंसेस हैं उसका आपको यहाँ से सोचना ना पड़े, वो यहाँ से सारे खर्चे आपके निकल आएंगे। तो सर क्या आप इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं? अगर वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं करने के लिए तैयार हूँ, दैट्स ग्रेट। और अगर उसके अंदर थोड़े भी आपको डाउट लगते हैं तो आपको कहना है सर यदि आप जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर बिना पैसा लगाए आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़े हैं, तो आप हमारी मीटिंग को अटेंड करना ना भूलें। आप परसों जरूर उस मीटिंग का हिस्सा बने, या तो ज्वाइन करा लो या अगली मीटिंग में बुला लो, या अगला टाइम ले लो उसको। यानी कि या तो ज्वाइन करा लो या मीटिंग बुला लो, या तो मीटिंग में बुला लो या अपलाइन से मिलवा दो। यानी कि कुछ ना कुछ उसके साथ हमें करना है, अगला स्टेप लेना है, फॉरवर्ड बढ़ना है, क्वालिफाई करना है उसको अगले स्टेप के लिए। या ज्वाइन कराना भी अगला स्टेप है, मीटिंग बुलाना भी अगला स्टेप हो सकता है, राइट। सामने वाला कहता है मेरे पास तो कांटेक्ट ही नहीं है। अगर सामने वाला कहता है मेरे पास तो कांटेक्ट्स ही नहीं है, ओहो सर आपके पास कांटेक्ट्स ही नहीं है, हो सकता है आप थोड़ा सा रिजर्व नेचर के हों, मे बी हो सकता है। बट सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपकी शादी हो चुकी है? अब सामने वाला थोड़ा सा सोच में पड़ जाएगा कि मैं तो इससे कह रहा हूँ मेरे पास कांटेक्ट ही नहीं है, और ये पूछ रहा है कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं। अगर वो कहता है शादी हो चुकी है, दैट्स ग्रेट। तो सर आप मैं जान सकता हूँ आपकी शादी में कितने लोग आए थे? वो कहता है लेट्स से 200, 300, 500। अगर कोविड में भी हुई होगी तब भी 20-30 लोग आए होंगे, राइट। तो सर जिन लोगों को आपने अपनी शादी में बुलाया था, क्या उन लोगों के लिए आपने अखबार में इश्तेहार दिया था, मीडिया में खबर निकाली थी, कुछ ऐड करके लोग बुलाए थे, कुछ पे करके लोग बुलाए थे? वो कहता है नहीं, ये सब मेरे जानने वाले थे। अच्छा सर, यानी कि वो ये 200-300 लोग वो हैं जिनको आप जानते हैं। तो यहीं पे उसके सवाल का जवाब मिल गया।
इसके बाद उसके सवाल को और क्लैरिटी देने के लिए आप उससे पूछिए कि आपके पास सर मोबाइल है, आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। वो कहता है लगभग 500-600 कॉन्टैक्ट्स हैं। सर ये 500-600 ही वो लोग हैं जिनको आप जानते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके रिश्तेदारों के दोस्त, आपके दोस्तों के रिश्तेदार, आपके दोस्तों के दोस्त, आपके रिश्तेदारों के रिश्तेदार, आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट, आपके फेसबुक के दोस्त, ये सभी वही लोग हैं सर जिनको आप इस व्यापार के बारे में बताने वाले हैं। अब बताइए, अगर इतने लोगों के साथ, और मैं भी आपको सपोर्ट करूं, मैं भी आपके साथ इन लोगों को कैसे इस बिजनेस के बारे में बताना है, इसके लिए अगर मैं आपके सपोर्ट करूं तो क्या आप इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, लोगों के सवाल के अंदर ही जवाब होते हैं। ज़रूरत है सामने वाले को सुनने की और उसकी बात को समझने की, राइट? अगर आप देखें कि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग ही नहीं है, मैं बात नहीं कर पाता हूँ, कहीं ना कहीं इन सवालों की जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो ये है कि सामने वाला एक्चुअली में ये जानना चाहता है कि क्या मैं कामयाब हो सकता हूं, क्योंकि उनको अपने खुद के ऊपर डाउट है। दोस्तों, समझने का प्रयास करिए, सामने वाले को खुद के ऊपर डाउट है। वो जानना चाहता है, आपके मुंह से सुनना चाहता है कि वो इस बिजनेस में आएगा, आप उसको सपोर्ट करेंगे और वो यहाँ पे कामयाब हो सकता है। उसके पास पैसे हैं। ज़्यादातर जो कंपनीज है उसमें तो ज्वाइनिंग फ्री है और बेसिक सी ज्वाइनिंग जो फीस है वो बहुत ही कम है। एक पान की दुकान खोलने से भी कम, एक सब्जी की रेडी लगाने से भी कम इन्वेस्टमेंट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अब आगे बढ़ते हुए, यदि सामने वाला आपसे कहता है, कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि सर मुझे तो लोगों से बात करना ही नहीं आता है, मैंने तो कभी लोगों से बात ही नहीं करी इस तरीके से, तो आप सामने वाले से कहिए, सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी आप किससे बात कर रहे हैं? मेरे से बात कर रहे हैं, और मैं एक इंसान ही हूँ, ना कि कोई रोबोट हूँ, ना कि कोई भूत हूँ, राइट? आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से लोगों से ही बात करना कर सकते हैं। बट और जहाँ तक इस बिजनेस के बारे में बात करने की बात हुई, मीटिंग करने की बात हुई, ये सभी आपको शुरुआत पे नहीं करना है। इसको करने के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब यदि आप अपनी डाउनलाइन के साथ गए हैं, वो व्यक्ति आपका खुद का कॉन्टैक्ट नहीं है, तो क्या होगा? आपके साथ आपकी डाउनलाइन होगी, तो आप वहीं उसको एक लाइव उदाहरण दे सकते हैं कि सर देखिए, जैसे मेरे साथ ये आए हैं और ये मुझे लेके आए हैं, यानी कि इनके लिए प्लान कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। इनके लिए बात कौन कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ। यानी कि इनके लिए मैं आया हूँ, इनको ज्वाइन कराना है आपको, बट आपसे ये खुद बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये भी नए हैं। मैं इनके लिए प्लान दे रहा हूँ, मैं इनके लिए सारे आपके सवालों के जवाब भी दे रहा हूँ। तो ऐसे ही आपके लिए भी होगा, आपको भी सपोर्ट मिलेगा। सामने वाला कहता है ये चेन बनाने वाला है, ये तो चेन बनाने वाला है, चेन बनाने वाला है, मैं चेन में तो नहीं फंस जाऊंगा। सामने वाले से आप पूछिए, सर आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं उस कंपनी के, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो PSU हो, कंपनी में जो टॉप पर बैठा है, जो CEO है, जो मैनेजर है, उसको कितने लोग रिपोर्ट करते हैं? शायद 5 से 10 लोग रिपोर्ट करते होंगे। उन 5 से 10 लोगों को कौन रिपोर्ट करता है? शायद 50 से 100 लोग रिपोर्ट करते होंगे। उन 50 से 100 जो कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको कौन रिपोर्ट करता है? उनको रिपोर्ट करने वाले भी शायद 500-1000 लोग होंगे। तो सर अगर आप देखें तो ये भी एक नेटवर्क है। हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में या तो नेटवर्क बनाते हैं या किसी और के नेटवर्क के अंदर काम करते हैं। यदि किसी और के नेटवर्क के अंदर हम काम करेंगे तो वो कंपनी अमीर बनेगी, यदि खुद का नेटवर्क बना लेंगे तो हम अमीर बनेंगे। सर अगर आपका जो परिवार है, अगर आप देखें तो आपके दादाजी के पहले भी कुछ लोग थे, आपके जाने के बाद भी कुछ लोग रहेंगे, यानी कि आपसे पहले भी कुछ लोग थे, आपके बाद भी कुछ लोग रहेंगे। आपके दादाजी कुछ भाई रहे होंगे, उनके भी कुछ बच्चे रहे होंगे, उन बच्चों के ही बच्चे होंगे और आपके ही बच्चे होंगे। तो ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। ये भी एक नेटवर्क, ये भी एक चेन है, तो पूरी दुनिया एक चेन का हिस्सा है। आज अंबानी के पास क्या एक नेटवर्क है लोगों का। क्या अंबानी खुद लाखों करोड़ों घंटे काम करता है? शायद नहीं, बट उस अंबानी के लिए आज जो नेट काम होता है वो कई हज़ार घंटे में होता है, कई लाख घंटे में होता होगा। यही आपको करना होगा, यहाँ पर एक नेटवर्क क्रिएट करना। उस नेटवर्क के अंदर जब लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ेगी। सो दोस्तों, ये हमने डिस्कस करे कुछ सवाल, कुछ ऑब्जेक्शंस,
और हमने देखा कि हम किस तरीके से लोगों को जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और सवाल हैं जो कि लोग आपसे पूछते हैं और जिन सवालों का आप बेहतर जवाब देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में टाइप करके मुझे पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारी टीम का मोटिवेशन मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सो thanks for watching this video. I wanna see you on top in this industry, that is direct selling industry, network marketing industry. Keep signing my dear friends. Bye bye, thank you so much.